साथियों, आज हम लोग मैट्रिक्स का एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैट्रिक्स का थ्योरेटिकल कंडीशन समझे थे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़े थे। आज हम लोग मैट्रिक्स का एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। जो सबसे पहला एक्सरसाइज है वो है आपका 3.1। आपका 3.1 जो एक्सरसाइज है उसको आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। आइए देखते हैं एक्सरसाइज को। 3.1 में पहला प्रॉब्लम है A इक्वल टू आपको दिया है, एक मैट्रिक्स A इक्वल टू दिया है 2 35 √3 5 -2 1 90 5/2 -5 -7 12 70। ये आपको एक मैट्रिक्स दिया गया है। इसमें से आपसे पहला पूछ रहा है, तो इसमें ये मैट्रिक्स जो है कितने ऑर्डर का है ये आपसे पूछ रहा है। नंबर फर्स्ट पूछ रहा है 3.1 एक्सरसाइज का पहला A इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दिया गया है, उसमें फर्स्ट नंबर पूछ रहा है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कह रहा है, ऑर्डर इसका बताइए, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है। तो ऑर्डर पता करने के लिए हम क्या बोलते हैं, रो इंटू कॉलम। M क्रॉस N अगर पता चल जाए वही ऑर्डर को बताता है। यहाँ जो साइड में लिखा रहता है वही ऑर्डर को शो करता है। यानी पहला रो होता है और दूसरा कॉलम होता है। तो इसमें रो की संख्या कितना है बाबू, पहला लाइन, दूसरा लाइन और तीसरा लाइन इंटू कॉलम की संख्या 1 2 3 4, यानी ऑर्डर 3 × 4 का हो गया। सेकेंड नंबर आपसे पूछ रहा है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हिंदी में इसको बोलेंगे अवयव की संख्या कितना हुआ। तो 3 × 4 है तो 4:3 12 हो जाएगा ना। यहाँ जो ऑर्डर रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो टोटल नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे काउंट करके भी लिख देंगे, या ऑर्डर जो लिखा होगा उसी को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर कह रहा है कि इसमें A13 कितना होगा। तो A13 यानी पहला लाइन का तीसरा लेटर। A13 का अर्थ हो गया फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट्स। A13 लिखा है, A13 का अर्थ होता है बाबू कि पहला लाइन का तीसरा अक्षर। पहला लाइन ये है, इसमें का 1 2 3 19 हो जाएगा। सेकेंड नंबर कह रहा है A21, पहला यानी दूसरा लाइन का पहला लेटर यानी 35। A33 तीसरा लाइन का तीसरा, 1 2 तीसरा लाइन का तीसरा, ये -5 हो जाएगा। और ये फाइनल कह रहा है A23 यानी दूसरा लाइन का सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट्स, सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट्स 5/2। ये आपका आंसर हो गया। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रॉब्लम है, आपके पेपर में हर बार पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से, तो इसको अच्छे से समझ लेंगे। सिर्फ ऑर्डर को बताना था फर्स्ट टाइम ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होता है, कितना रो और कितना कॉलम, उसी को मल्टीप्लाई में लिख देना। पहले रो को लिखा जाता है, बाद में कॉलम को लिखा जाता है। M क्रॉस N उसी को बोलते हैं। फर्स्ट रो होता है, सेकंड कॉलम। तो इसमें जो ऑर्डर है उसको लिख दिया, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा। इसमें पोजीशन को पूछा है। A13 का अर्थ होता है कि पहला रो का तीसरा एलिमेंट्स, A21 का सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट्स, A33 का तीसरे रो का तीसरा एलिमेंट्स, सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट्स। ठीक है, चलिए नोट कीजिए इसको। अब आइए सेकेंड नंबर जो प्रॉब्लम है वो आपका दिया गया है 24 एक एलिमेंट्स है। ये एलिमेंट्स कितना दिया गया है, 24 दिया गया है।
तो इसके ऑर्डर को आपको बताना है। तो ऑर्डर के क्या होता है, एक कोई नंबर दे दे या पूछे उसका ऑर्डर बता दे, उसको फैक्टराइज फॉर्म में लिख देना ही ऑर्डर कहलाता है। तो यानी आप 24 को आप फैक्टराइज फॉर्म में क्या लिख सकते हैं बाबू, 1 × 24, 2 × 12, 3 × 8, 4 × 6, मैंने फाइनली 24 हो जाना चाहिए। फिर 5 से तो नहीं होगा, 6 × 4 हो जाएगा और आपका हो जाएगा 12। यहाँ एक लाइन आप चाहें तो और बढ़ा सकते हैं, 7 से भी 24 नहीं मिलेगा, 8 × 3 कर सकते हैं, 12 × 2 लिख सकते हैं इसको। 24 का यही आपका फैक्टर हो जाएगा, एक फाइनल हो जाएगा, फिर कॉमा 24 × 1। ठीक है। एक और इसमें बाबू कंडीशन दिया है, 13 टोटल दिया गया है। तो 13 का फैक्टर क्या होगा, 1 × 13, 13 × 1, ये रहा। और नंबर थर्ड एक और प्रॉब्लम है, इस थर्ड नंबर में कह रहा है इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैट्रिक्स में कितना है, 18 है। तो 18 का फैक्टर क्या लिख सकते हैं, तो 1 × 18, 2 × 9, 3 × 6, 5, 6 × 3 लिख सकते हैं। 18 पूरा हो जाना चाहिए। 9 × 2 लिख सकते हैं, फिर 18 × 1 लिख सकते हैं। ये आपका हो गया। इसमें 5 दिया है तो 5 को 1 × 5 लिख सकते हैं, 5 × 1 फैक्टराइज फॉर्म में लिख देना ही इसका आपका इस ऑर्डर को संभव जो आपसे पॉसिबल है उतना ऑर्डर आपको बता देना है। ठीक है, नोट कीजिए इसको। जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करते रहें, क्योंकि आपका कमेंट लाइक हौसला देता है आगे के वीडियो बनाने के लिए। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग अधिक से अधिक शेयर करते रहें अपने दोस्तों में और कमेंट करके बताएं कि इसमें क्या आपको प्रॉब्लम हो रहा है। उस चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में संभवतः कोशिश किया जाएगा कि दूर किया जाए आपके प्रॉब्लम को। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करते रहें, क्योंकि एक शेयर इधर आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए हौसला देता है। जब तक आप लाइक नहीं कीजिएगा, शेयर नहीं कीजिएगा, तब तक दिक्कत होने लगता है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक शेयर करते रहें। आपको पूरा हर एक्सरसाइज का प्रॉब्लम एक भी नहीं छूटने वाला है। यहाँ से लाइन बाय लाइन 1 बाय 1 आपको हर एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करवाएंगे। यहाँ से आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। देखिए क्या है, नंबर 4 कह रहा है बाबू कि एक A एक दिया गया है AIJ। कह रहा है कि आपको 2:2 का एक मैट्रिक्स का निर्माण करना है। आप प्रॉब्लम बुक से नोट कर लीजिएगा, हम नंबर सिर्फ देते चल रहे हैं आगे। आपको एक 2x2 मैट्रिक्स का फॉर्म बनाना है। आपको उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, एक ऐसा मैट्रिक्स बनाइए जो 2 × 2 का हो, जिसमें 2 रो और 2 कॉलम। तो इस तरह का एक मैट्रिक्स आप बनाइएगा उसका। तो पहला होगा A11 A12 A21 A22, यानी 2 रो और 2 कॉलम हो गया ना। यहाँ से आपको पता चल गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, नंबर फर्स्ट कह रहा है कि AIJ = I + J का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो इस मैट्रिक्स को आपको बनाना है। ठीक है, तो आइए बनाते हैं हम। तो फर्स्ट टाइम A11 निकालते हैं।
तो आई के नीचे यहाँ क्या है बाबू 1 है, जे के नीचे भी 1, यानी पहला आई को शो करता है, दूसरा अगर यहाँ कोई लेटर लिखा है A13 लिखा है तो ये आई होता है और ये जे होता है, यानी यहाँ आई प्लस जे है तो 1 + 2 का होल स्क्वायर 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 1 + 1 यानी 2 और 2 2 4/2 यानी 2 आ गया A11। इसी तरह से जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसमें सबको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। इसमें 4 ऑर्डर का पूछा है तो आप A12 निकालते हैं, तो पहला आई होता है, दूसरा देते हैं, यहाँ आई प्लस जे है तो 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2 9/2 A21 तो 2 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2 3 3 का 9/2 A22 पहला भी आई दूसरा जे तो 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2 4 का स्क्वायर 16/2 8। तो ये फाइनल मैट्रिक्स आपका क्या बन गया, इसमें वैल्यू को ले जाकर पुट कर दीजिएगा। A11 2 आया था, A12 9/2 आया था, A21 9/2, A22 8, ये 2 × 2 का मैट्रिक्स हो गया। इसको नोट कीजिए फटाफट, बहुत ही आसान है। हर बार आपके पेपर में 2 नंबर वाला जो प्रॉब्लम देता है वहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम छपता है, तो इसको अच्छे से आप लोग कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, सीख जाइएगा। बिल्कुल आसान चीज़ है। आपके 12th के सिलेबस में सबसे अगर आसान कोई टॉपिक्स है तो वह है मैट्रिक्स। यहाँ से आप आसानी से नंबर लेके निकल सकते हैं, बहुत ही कम समय की तैयारी में यहाँ से आप नंबर ले लीजिएगा। तो इसलिए इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, एकदम लाइन बाय लाइन किस चीज़ को समझिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए नोट कीजिए इसको। सेकेंड नंबर देखिए कह रहा है आपको Aij = I/J। ठीक है बाबू, तो यहाँ से भी सेम वही काम करेंगे। A11 निकालेंगे तो आई, पहला आई होता है, सेकंड पहला को आई बोलते हैं, सेकंड को जे बोलते हैं, तो I/J यानी 1/1 = 1। A12 तो आई का मान 1/2 यानी 1/2। A21 तो यहाँ पहला आई तो 2/1 यानी 2 हो जाएगा। A22 यानी 2/2 यानी कैंसिल होके 1 हो जाएगा। तो जो A = मैट्रिक्स दिया है, ये जो फर्मा दिया है उसी में इस वैल्यू को बार बार पुट किया जा रहा है। जो दिया है इससे नेक्स्ट वाला कुछ और दिया था, अभी कुछ और, थर्ड में कुछ और दिया है, तो उसी में इस चारों वैल्यू को रख देंगे और जो फाइनल रिजल्ट देगा यहाँ ला के A11 A12 A21 A22 यानी 2 × 2 का ये मैट्रिक्स हो गया। आंसर हो गया ये। आते हैं वो थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर आपका कह रहा है Aij = I + 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ भी वही वर्क करेंगे। A11 पहला आई, सेकंड जे होता है 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 2 × 1 2 + 1 3 3 का स्क्वायर 9/2। अब आते हैं हम लोग A12 पे, तो 1 + 2 × 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 2 दूने 4 1 5 50 25/2। A21 2 + 2 × 1 2 हो जाएगा। A22 तो 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर बाई 2। अब देखिए बाबू, 4 और 2 6 का स्क्वायर 36/2 18। यही A = जो मैट्रिक्स दिया है उसमें ले जाकर पुट कर दीजिएगा आपका फाइनल आंसर। पहला 9/2 25/2 2
और 80, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स ये आपका हो गया फाइनल। बहुत ही आसान चीज़ है, इसको अगर बार बार प्रैक्टिस करते हैं आप तो बहुत ही कम समय में आप सीख जाइएगा इसको पूरे कंसेप्ट के साथ। जो लोग अभी तक नेक्स्ट जो थ्योरेटिकल पर्सन हम बताए हैं उस कंडीशन का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग उस वीडियो को जाके देखिए, वहाँ से बहुत कंसेप्ट आपको मिलेगा, फिर यहाँ आप लोग आइएगा। अब आते हैं नेक्स्ट। और नंबर 5 है बाबू, आइए देखते हैं नंबर 5 नंबर कह रहा है 3 क्रॉस 4 3 गुणे 4 यानी 3:4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाइए जिसमें 3 क्रॉस 4 का ये ऑर्डर कह रहा है। ये आपको निर्धारित कर दिया कि 3:4 का एक मैट्रिक्स बनाइए। तो हम लोग 3 जिसमें 3 रो और 4 कॉलम हो तो पहला हो जाएगा A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। इसमें कितना रो हो गया बाबू? 3 रो हो गया और कॉलम की संख्या 4। ये आपको फार्मा एक बना लिए और उसमें फिर जो नेक्स्ट प्रॉब्लम 4 नंबर के थे सेम वैसे ही ये आपको बना, जितना ऑर्डर का है प्रॉब्लम में उतना ऑर्डर के ये आपको आना चाहिए। ये अगर आप बना लेते हैं तो काम आसान हो जाएगा। फर्स्ट नंबर कह रहा है आपसे कि Aij इक्वल टू 1/2 mod -3i + j। ठीक है बाबू, आइए देखते हैं यहाँ से हम लोग। तो यहाँ हम फर्स्ट टाइम A11 निकालते हैं तो i का भी मान 1 और j का भी वैल्यू 1, तो 1/2 तो -3 × 1 + 1 तो -3 + 1 -2 तो नेगेटिव मॉड नेगेटिव को क्या बनाते हैं पॉजिटिव, तो 2 × 2 कट के 1 हो जाएगा। A12 1/2 पहला i होता है 3 × 1 + 2 तो अब देखिए यहाँ हो जाएगा -3 × 1 + 2 -1 मॉड माइनस को बना देगा प्लस, तो 1 से 1/2 मल्टीप्लाई करने पर वही रह जाएगा। A13 तो 1/, चलिए ऊपर देखते हैं। A13 तो A13 यहाँ आप निकालते हैं तो 1/2 -3 × 1 + 3 कैंसिल होकर 0 हो जाएगा बाबू। A14 1/2 -3 × 1 + 4 प्लस 4 में से 3 जाएगा 1 mod 1/2। अब आते हैं सेकेंड रो में। सेकेंड रो का पहला लेटर 1/2 -3 × 2 + 1 तो 3 × 2 = 6 -6 + 1 -5 नेगेटिव मॉड को पॉजिटिव बना देगा। A22 -3 × 2 + 2 3 × 2 = 6 -6 + 2 कितना हो जाएगा बाबू? -6 + 2 -4 मॉड नेगेटिव को पॉजिटिव 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में हो जाएगा। A23 1/2 तो -3 × 2 + 3 3 दूना 6 में से 3 जाएगा, 3 मॉड माइनस को प्लस बना देगा। A324 1/2 -3 × 2 + 4 तो 3 दूना 6 -6 + 4 -2 मॉड माइनस को प्लस 1 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। A24 निकाले। इसी तरह से हम लोग A31 निकालते हैं। अब यहाँ से हम डायरेक्ट भी वैल्यू रख देते हैं बाबू, आप लोग इसी प्रोसेस से निकालिएगा। हम डायरेक्ट यहाँ से रखेंगे तो A31 रखिएगा तो 3 3 का 9 -9 + 1 -8 और 2 चौका 8 4 हो जाएगा। चूँकि जगह ना है A32 रखिएगा तो यहाँ 3 रखिएगा तो 3 3 का 9
-9 + 2 -7 मॉड नेगेटिव को पॉजिटिव 7/2 A3 तो 3 3 का 9 -9 अब +3 -6 माइनस मॉड को प्लस बना देगा 6 3 हो जाएगा और ये आपका A3 4 हो जाएगा 3 3 का 9 +4 -5/2 यानी मॉड माइनस को पॉजिटिव बना देगा। अब इसमें वैल्यू ले जाकर पुट कर देंगे, आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ से। अब मिटाते हैं यहाँ से हम। अब जो हम लोग वैल्यू निकाले हुए हैं A= इसमें ला के पुट कर देते हैं। A11 का वैल्यू क्या है 1 आया था, A12 का 1/2 आया था, A13 का 0 आया था, A14 का 1/2, A21 का आ गया 5/2, A22 का 2 हो गया, A23 का 3/2, A24 का आपका हो जाएगा 1, A31 का 4 7/2, 3 5/2। यही आपका 3x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया, आंसर हो गया। सिर्फ वैल्यू को पुट करना है। आपको फॉर्म जो दिया गया 3:4 का है, 4:3 का है, जितना ऑर्डर का है आपसे वो मैट्रिक्स बन जाना चाहिए। अगर फॉर्म आसानी से बना लेते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व करना बिल्कुल आसान काम है, कहीं इसमें कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं होगा, क्योंकि मैट्रिक्स 12th के सिलेबस में सबसे आसान टॉपिक माना जाता है। ये नंबर गेन करने वाला एक्सरसाइज है। यहाँ से आप बिल्कुल ही कम समय में बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं। तो CBSE वाले के लिए भी इम्पोर्टेंट है, अदर स्टेट लेवल के बुक वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि NCERT हम प्रॉब्लम आपको करा रहे हैं। ये NCERT का फुली सोल्यूशन चैप्टर बाय चैप्टर हम करा रहे हैं। जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो देख के सिर्फ छोड़ देते हैं, लाइक कमेंट नहीं करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक भी करें, कमेंट भी करें और अपने दोस्तों में शेयर करते रहें, क्योंकि एक शेयर आपको यहाँ से मोटिवेशन देता है नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने के लिए। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करते रहें। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। इसी फर्मा का एक और प्रॉब्लम है बाबू, Aij = 2i - j। इसको आप लोग खुद से फर्मा, यही सेम फर्मा में वैल्यू को पुट कर लीजिएगा, जो हम फॉर्म बनाए हैं उसी में नंबर 2 दीजिएगा, हो जाएगा आप लोग से, क्योंकि एक ही तरह का प्रॉब्लम है ये। अब आता है नंबर 6 पे। कह रहा है 6 नंबर बाबू XYZ का वैल्यू बताइए। 6 का पहला कह रहा है 4 3 X 5 Y Z 1 5 कह रहे XYZ का वैल्यू। तो यहाँ A11 के पोजीशन पे 4 है, तो यहाँ A11 के इक्वल मैट्रिक्स है ये। तो यहाँ ये जितना ऑर्डर का उतना ही ये भी ऑर्डर का, ये 2:2, ये भी 2:2। तो यहाँ जो पहला पोजीशन है इसके पहले पोजीशन के इक्वल होगा, यानी Y= 4 हो जाएगा। यहाँ 4 है तो यहाँ Y है, यहाँ Z है तो यहाँ 3 है, यहाँ X है तो 1 है, अंक के जगह पर अंक है। बस यही आंसर हो गया 6 का पहला। और सेकंड नंबर आइए अब देखते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग। यहाँ x + y के पोजीशन पे क्या है बाबू 6 है, यहाँ 5 + z के पोजीशन पे आपको 5 है, तो 5 से 5 कैंसिल आउट, z = 0 हो गया। अब यहाँ x y के पोजीशन पे आपको क्या है 8 है, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो 8/y हो जाएगा ना। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं। आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पे, तो हम लोग रख रहे हैं
तो x का वैल्यू क्या है 8/y प्लस वाई इक्वल टू 6, 1 कर लेते हैं, y हो जाएगा 8 + y² इक्वल टू 6, तो यानी y² प्लस 8 इक्वल टू 6y, तो y² माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। तब 8 के फैक्टर में 6 आना चाहिए, तो 4 और 2 हो जाएगा -4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज करेंगे तो y -4 हो जाएगा, -2 × y -4। अब ये आपका हो जाएगा y -2 और y -4, तो y इक्वल टू 2,4 आ गया। अब जब y का वैल्यू 2 आ गया तो कोई एक ही इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना बाबू। तो अगर यहाँ 4 रखते हैं तो यहाँ बारी बारी से वैल्यू रख के पुट करके देख लीजिए कौन 0 बना रहा है। 2 दूना 4, 8 4 12, 2 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, 4 चौका 16, 6 चौका 24 प्लस 8, दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। तो दोनों वैल्यू बारी बारी से रखेंगे तो x का भी 2 वैल्यू निकल के आएगा। तो यहाँ से अगर y बराबर 2 रखते हैं तो x बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर 2 रखिएगा यहाँ तो x बराबर हो जाएगा 4, और y बराबर 4 रखिएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 2। ये आपका आंसर हो गया, नोट कीजिए। चलिए 6 नंबर का 3rd नंबर देखते हैं। x + y + z, x + z, y + z 9 5 7, यानी x + y + z इक्वल टू हो जाएगा 9, x + z इक्वल टू 5, y + z इक्वल टू 7। तो इसको 1 2 3 इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड कर लिया हम। तो x + z का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, फ्रॉम 1 से आते हैं। x + z का वैल्यू 5 यहाँ रखेंगे तो y इक्वल टू क्या बचेगा, यहाँ x + y + z इक्वल टू 9 है। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, x + z + y, x + z का वैल्यू क्या दिया है 5 दिया है, प्लस y 9, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और फिर इसी तरह से हम लोग y का निकाल लिए तो z का भी निकाल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो सॉरी इक्वेशन थर्ड। अब हम लोग जैसे ही y निकाले हैं तो z बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 4 रखिएगा तो इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा। अब z पता चल गया तो x भी आसानी से निकाल सकते हैं फ्रॉम 2 से। तो x z का वैल्यू 3 रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 2। ये आपका आंसर हो गया। बिल्कुल आसान चीज़ है, फटाफट आप इसमें टिक लगा सकते हैं, देखते देखते का आंसर होगा इसका। तो जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, नंबर 7। सेवन नंबर है बाबू आपका a - b 2a + c 2a - b 3c + d इक्वल टू
-10513, यानी a माइनस बी इक्वल टू -1 हो जाएगा, 2a माइनस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक रिलेशन a और b वाला एक एक साथ इसको करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड आप लोग मान लीजिएगा, फर्स्ट और सेकंड कर देते हैं। फिर 2a प्लस सी इक्वल टू 5, 3c प्लस डी इक्वल टू 30, इक्वेशन 3 और 4। तो 1 और 2 से आएंगे बाबू, तो दोनों का साइन एक समान है, तो सब्सट्रैक्शन आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे। सब्सट्रैक्शन मतलब होता है घटाना, और जब साइन चेंज होगा तो ये कैंसिल आउट, -a -1, यानी a इक्वल टू 1 हो गया। a का वैल्यू जब पता चल गया, a का वैल्यू 1 आ गया, तो यहाँ रखिएगा तो उस साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा, यानी b बराबर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। यहाँ -1 रखेंगे ना, सॉरी a का वैल्यू 1 रखेंगे, ये उस साइड जाएगा तो नेगेटिव -2 -b हो जाएगा। a और b का वैल्यू जब पता चल गया तो अब आसानी से यहाँ से c और d निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम 3 से तो 2a प्लस सी इक्वल टू 5, तो a का वैल्यू हम लोग 1 निकाले हैं, तो 2 प्लस सी हो जाएगा, तो c इक्वल टू 3 हो जाएगा। और c का वैल्यू पता चल गया तो d निकाल लेंगे, तो फ्रॉम 4 से 3c प्लस डी इक्वल टू 13, तो 3 तरीका 9 प्लस डी, यानी d बराबर 4। ये आपका आंसर हो गया। तो इसको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। और लास्ट का कुछ प्रॉब्लम और बचा, ऑब्जेक्टिव है, इसको फटाफट हम लोग देख लेते हैं 2 मिनट में। चलिए आते हैं नंबर 8 पे। 8 नंबर कह रहा है a इक्वल टू aij m क्रॉस n, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए रो और कॉलम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ऑप्शन a नंबर दिया है m लेस देन n, b नंबर दिया है m ग्रेटर देन n, c नंबर दिया है m इक्वल टू n, और d नंबर नन ऑफ दिस। तो स्क्वायर होने के लिए ये स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर के लिए ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो उसी शर्त पे ये स्क्वायर होगा। तो इक्वल के लिए सेंस यहाँ सी नंबर आ रहा है, तो 8 नंबर का सी नंबर हो जाएगा। और फाइनल 9 नंबर पे आते हैं हम लोग। यहाँ भी आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू बताना है। तो एक मैट्रिक्स है, इसमें एक्स का रिलेशन किससे होगा। तो एक्स आपको दिया है 3x + 7 y + 1 5 2 - 3x, 0 8 y - 2 + 4। तो इसमें किसका रिलेशन किससे है, यही आपको बताना है। अगर इस तरह का बाबू कंडीशन दे, इतना इसमें अगर 4 एलिमेंट से टोटल और इसमें 4, बीच में कुछ साइन नहीं दिया है, जैसे इक्वल का साइन देते तो हम लोग पोजीशन इक्वल कर लेते, लेकिन यहाँ कॉमा दिया है, तो इसमें एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। तो जब पॉसिबल नहीं तो इसका आंसर बी हो जाएगा। और लास्ट 10 नंबर कह रहा है 3 × 3 ऑर्डर का एक कुल कितने 0 और 1 रखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा। तो 3 × 3 है, और उस कंडीशन में आपसे पूछ रहा है तो कितने नंबर हो रहे हैं यहाँ 2 के पावर n एक कंडीशन होता है, उसके सहारे हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो एलिमेंट्स इसमें कितना हो रहा है 2 हो रहा है। तो टोटल नंबर 3 × 3 में कितना एलिमेंट्स हो जा रहा है 3 3 का 9, और 2 के पावर n होता है फार्मूला। तो 2 के पावर n 2 के पावर 9 जब लिखिएगा तो ये आ जाएगा आपको 512 आंसर हो जाएगा। चलिए ये आपका एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को करेंगे। आपका आज 3.1 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट डे नेक्स्ट तरह